हेलो, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया। बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक नया वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जो कि वीडियोस यूट्यूब में मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, एक्चुअली ये वीडियो के पीछे बहुत सी बातें हैं। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। ये वीडियो के पीछे बहुत सी बातें हैं, जैसे कि ये माइक को ऐसे रखने से क्या होता है, आवाज़ जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो बहुत सी बातें हैं, जैसे आज मैं जो कविता आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कविता मैंने अपने मित्र, जो मेरे प्रिय मित्र थे, एक्चुअली थे इसी के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक बहुत प्रिय मित्र थे, उनके साथ मेरा कुछ आशाएं और आकांक्षाएं थी। आकांक्षाएं इसी के लिए थी क्योंकि हम दोनों का लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करने का एक ही तरीक़े का डिसीजन, एक ही तरह का मोटिव था। दोनों का सोच समझ एक ही था, तो हम लोगों ने बहुत कुछ सोच के रखा था। तो उसके ऊपर उस वक्त मैंने एक बहुत ही अच्छा कविता लिखा था। ये भी कविता ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ये कविता आप लोगों का जो बंगाली फेस्टिवल होता है, जो बंगाली न्यू ईयर होता है, अप्रैल के महीने में मैंने ये कविता को लिखा था। ये कविता बहुत ही खूबसूरत सी कविता है मित्रता के ऊपर। तो ये कविता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। और जितने भी इधर कवि हैं जो कविताएं लिखते हैं या सुनते हैं या पसंद करते हैं लिखना, और जो अच्छे अच्छे ज्ञानी व्यक्तियाँ हैं इधर, जो बहुत अच्छे कविताएं के ऊपर रिसर्च वगैरह भी करते हैं या बहुत से शेर व शायरी वगैरह लिखते हैं, उन लोगों के लिए ये बातें हैं कि इस जगह में अगर कोई भी चीज़ें गड़बड़ी हुआ हो या कोई भी चीज़ें गलत बोले हो हम, या व्याकरण में कोई भी गलतियाँ हुआ हो, क्योंकि व्याकरण जो होता है, व्याकरण व्याकरण बोलते हैं, आज पता नहीं व्याकरण क्यों निकल रहा है। व्याकरण जो होता है हिंदी ग्रामर, वो ग्रामर एक्चुअली कितना सटीक है, कितना सही, मुझे इतना नहीं पता है। बस बोलना आता है हिंदी, क्योंकि मैंने ये बातें आप लोगों से शेयर पहले नहीं किया था कि हम लोग एक्चुअली बंगाली नहीं हैं, हम लोग एक्चुअली नॉन बंगालीज हैं। हम लोग, मेरे माता पिता यूपी एंड बिहार दोनों से ही बिलोंग करते हैं। मम्मी का एक्चुअली गांव यूपी में और पापा का बिहार में। एक्चुअली जन्म वन्म सब इधर ही यूपी बिहार के आउटसाइड में ही हुआ है, उधर नहीं जन्म हुआ है। तो ये तो बहुत लंबा स्टोरी है। तो आज मैं जो कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। मित्रता के ऊपर सभी लोग सभी मित्रता का मतलब नहीं समझते हैं, या बहुत से लोग मित्रता के जो ये पवित्र संबंध है, जैसे कृष्ण और सुदामा जी के जो पवित्र संबंध थे, उनकी तरह मित्रता आज के ज़माने में दिखता ही नहीं, और दिखना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग थे भगवान, और कहाँ भगवान और कहाँ हम मनुष्य। तो उनका मित्रता तो बहुत ही पवित्र है। लेकिन काश हम लोग भी ऐसे मित्र, मुझे तो बहुत शौक़ है कि काश मेरे भी जीवन में ऐसा मित्र आए जो मेरा हमेशा चिंता और ख्याल करे, मेरे लिए सोचे, हम भी उनके लिए सोचें। बहुत अच्छा सोच समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो। मित्र शब्द का ही मतलब होता है जो बिना बोले समझे सब कुछ जान जाए कि मेरे मित्र को क्या चीज़ का ज़रूरत है, और मेरे मित्र अभी प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात है, मित्रता में कहा जाता है, प्रेयसी बोलती है, जो किसी भी एक बहुत अच्छा लाइन मैंने सुना था, प्रेयसी बोलती है तुम नहीं हो इस जगत में तो हम भी नहीं रहेंगे आगे। और मित्र बोलता है जब तक हम हैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है। तो आज के ज़माने में ऐसा सच्चा मित्र और ऐसा सच्ची बातें ही सिर्फ रह गई हैं। इसको जो प्रैक्टिकली कोई रियलाइज़ करे या प्रैक्टिकली करे, इसके ऊपर कोई नहीं सोचता है। तो हम तो बहुत कुछ सोचते थे कि ऐसे मित्र हम हैं, हम बना सकते हैं और हो भी सकते हैं रियल लाइफ में, लेकिन ऐसा खोजना बहुत कठिन का विषय है, क्योंकि हमने इसी दौरान एक मित्र खो दिया जो
हम सोचते थे कि वो हमारे लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत अच्छे हैं मित्र, लेकिन बाद में पता चला एक्चुअली उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते थे हम। चलो, उनका अपना जीवन है, अपना मर्जी है, सब कुछ उनका है, लेकिन हम जितना दिन भी उनके साथ थे उन्होंने बहुत अपनापन दिखाया, बहुत कुछ दिखाया। हाँ, कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है, संबंधों में खोटपन ला देती है, और संबंधों को पकड़ के रखने का काम वही दो व्यक्तियों का होता है, जो दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ मित्रता का संबंध निभा रहे हों। तो मित्रता का संबंध, कोई भी संबंध इतना अटूट बनाइए कि आगे कोई तोड़ ना पाए, आगे कोई ऐसा काम ना करे जिसके चलते, उन बातों के चलते आप दोनों के बीच में कभी भी कोई भी चीज़ को लेके दरार आ पाए। ऐसा अटूट विश्वास और ऐसा अटूट शक्ति हो ऐसा संबंधों में। भगवान करे आप सभी को बहुत अच्छा मित्र मिले, जो आप लोगों का हमेशा सदैव साथ दे। धन्यवाद। तो मैं अपना कविता सुनाता हूँ अभी। मित्रता। मेरे प्यारे मित्र, मायूसी के अंधकार को छोड़ो तुम, नया साल में कुछ नया करके दिखाओ तुम। दुख भरा इस जीवन को त्यागो तुम, जी जान एक कर दो, देखे हुए ख्वाबों को पूरा करने में तुम। मेरा साथ हमेशा रहेगा, विश्वास करके देख लो तुम। किए हुए हर छोटी बड़ी मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे अपना मान कर देख लो तुम। जानता हूँ कि मानते हो मुझे अपना, लेकिन हमेशा से नहीं सॉरी, मैं फिर से थोड़ा सा सुनाता हूँ। मेरे प्यारे मित्र, मायूसी के अंधकार को छोड़ो तुम, नया साल में कुछ नया करके दिखाओ तुम। दुख भरा इस जीवन को त्यागो तुम, जी जान एक कर दो, देखे हुए ख्वाबों को पूरा करने में तुम। मेरा साथ हमेशा रहेगा, विश्वास करके देख लो तुम। किए हुए हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ करके मुझे अपना मान कर देख लो तुम। जानता हूँ कि मानते हो मुझे अपना, लेकिन खामोशी से नहीं, बोल कर देख लो तुम। बहुत सुंदर लाइन है। दुआ करते हैं कि किए हुए आशाओं को अंजाम तक लेके जा पाओ तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा किए हुए मित्रता को कोई ना तोड़ पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा किए हुए मित्रता को कोई तोड़ ना पाए, ऐसा अटूट विश्वास रख लो तुम। बीते हुए कल को भूलकर नया साल की खुशियाँ को अपना बना लो तुम। देखे हुए हम दोनों की ख्वाबों को पूरा करने में लगा दे ए हमारे ईश्वर। देखे हुए हम दोनों के ख्वाबों को पूरा करने में लगा दे ए हमारे ईश्वर। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये मित्रता कभी छूट ना पाए दोस्त हमारे, ए दोस्त हमारे। चाहे कुछ भी हो जाए, किए हुए हमारा ये मित्रता कभी ना छूट पाए दोस्त हमारे। कुछ ऐसा ही करके जा पाए इस दुनिया से कि आने वाली ज़माना हमें याद कर पाए। साथ कभी ना छोड़ना ए दोस्त हमारे, क्योंकि समय समय की बात है, साथ में किए हुए काम वो अकेले कभी ना हो पाए। जीवन की पहेलियों में मत उलझो, सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ो तुम। आने वाली कठिनाइयों को आजमा के देख लो तुम। डूबते हुए कल को भूलकर मेरे साथ उगते हुए सूरज की ओर चलो तुम। यह मित्रता का साथ कभी ना छोड़ो तुम। प्यारे हो तुम, मनमोजी हो तुम, जैसे भी हो मेरे प्यारे मित्र हो तुम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मेरे मित्र के लिए लिखा था। ये रहा उन मित्र के बारे में कुछ बातें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग मित्रता का बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। या दुनिया में देखो, आप सभी एक चीज़ ध्यान रखे होंगे
कि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हम लोग उन चीज़ों में उलझ जाते हैं कि कौन कितना परफेक्ट है और कौन कितना कम परफेक्ट है, कौन ज़्यादा है, कौन कैसा है क्या नहीं। मित्र शब्द का मतलब ही है, ना उम्र देखा जाता है, ना तजुर्बा देखा जाता है, ना रंग देखा जाता है, ना जात पात देखा जाता है। देखा जाता है सिर्फ प्यारे उस दिल को जिसमें जी जान लगाने का बहुत बड़ा ख्वाब होता है। तो इसी के लिए बोलता हूँ, मित्रता करना चाहिए। और ऐसा मित्र मिलना बहुत कठिन विषय है। आप लोग भी करिए, ज़रूर आप लोग को मित्रता का वो ऐसा मित्र ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भूल त्रुटियों को माफ़ कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कि सभी के पास ये अच्छे अच्छे बातें और लाइन्स पहुँचे। मेरी छोटी बड़ी धन्यवाद।